अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिसाइड अब्दुलरशीफ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ब्रांचेस मेजर कंसेप्ट इन लिंग्विस्टिक के बारे में है। आज हम लिंग्विस्टिक की जो मेजर कंसेप्ट है ना, उसको हम क्या करेंगे, आज वन बाय वन रीड करेंगे। आज की जो 5 कंसेप्ट हैं जिसके अंदर साइक्रोनिक वर्सेस डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक आ जाता है, सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप आ जाता है लिंग्विस्टिक के अंदर, लैंग और फेरोल का आ जाता है, कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस के दरमियान जो डिफरेंस है वो देखते हैं, फॉर्म्स एंड फंक्शन के दरमियान क्या फ़र्क है। इन तमाम कंसेप्ट को हम करेंगे रीड आउट करेंगे वन बाय वन। तो ये जो वीडियो है आपकी लेंथी भी हो सकती है, लेकिन आपको जो भी प्रॉपर एक लॉन्ग है वो सब की जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स है, कॉन्टेक्स्ट सबको कवर करेगा। आपने क्या करना है, इसके साथ बने रहना है। नहीं, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और कट नहीं करना। आपने एक पॉइंट को आराम आराम से मैं पढ़ाऊँगा, वो डीपली में पढ़ाता हूँ वैसे भी, और आप देखना आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जो जैसे भी लॉन्ग पूछ लेते हैं, 5 मार्क्स का पूछते हैं, 10 मार्क्स का पूछ गया, 15 मार्क्स का पूछे, 20 का ही पूछ ले, तो आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब पहले बात है साइक्रोनिक एंड डायक्रोनिक। जो साइक्रोनिक होते हैं ना, ये ना एक पॉइंट की स्टडी करते हैं, और जो डायक्रोनिक करते हैं ये पूरी हिस्ट्री की स्टडी करता है कि उसमें क्या क्या चेंजिंग आती है। तो फ़र्क समझ आ गया। साइक्रोनिक क्या करता है, एक पॉइंट की, एक स्पेसिफिक पॉइंट की, कि आज ये लैंग्वेज किसने यूज़ की जा रही है इस तरह, लेकिन वो एक डायक्रोनिक है, पीछे से हिस्ट्री लेके आता है। लेकिन साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक के अंदर इट रेफर टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, खास टाइम के लिए, विदाउट कंसिडरिंग इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की किस तरह उसमें चेंज होगी, इस चीज़ पे फोकस नहीं करता। जो पार्टिकुलर टाइम चल रहा है ना उसके ऊपर बात करेगा। द टर्म साइक्रोनिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक, यूनानी लफ्ज़ लिए गए जैसे सिन इज मीनिंग टूगेदर एंड कोरोना, जिसकी हम बात करते हैं कोरोनास इज मीन टाइम। दिस अप्रोच फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द हाउ अ लैंग्वेज फंक्शन एट अ गिवन moment and analyze aspects like grammar, syntax, vocabulary and pronunciations as they exist in that specific periods. अब हम मज़ीद इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें, इट एनालाइज मॉडर्न इंग्लिश एज इट इज़ स्पोकन टूडे, कि कितना मॉडर्न जो लैंग्वेज किस तरह बोली जा रही है। एग्जामिन हाउ इंग्लिश स्पीकर यूज़ ग्रामर स्ट्रक्चर, किस तरह यूज़ करते हैं, लाइक द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या वर्ड ऑर्डर। एक पार्टिकुलर टाइम के ऊपर स्टडी कर रहा होता है, ख़ास टाइम के ऊपर, जैसे आज की। ये होता है साइक्लोनिक। अब हम बात कर रहे किसकी, डायक्रोनिक की बात करेंगे। तो इसके हम डिफरेंस भी देखते हैं ना, हम हर चीज़ करेंगे। जो डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक होती है, इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ लैंग्वेज चेंज ओवर टाइम्स, किस तरह टाइम के अंदर चेंज होगा। द टर्म डायक्रोनिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक डाया मीनिंग थ्रो एंड क्रोनस मीन टाइम, थ्रो टाइम। इन्हीं हम देखते हैं, स्टडी करते हैं। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन हाउ लैंग्वेज इवॉल्व चेंज, किस तरह इवॉल्व चेंज एंड डिवेल्प ओवर सेंचुरीज। एक हिस्ट्री के अंदर जो डेवलपमेंट आती है, जो चेंजिंग आती हैं, वो उसको स्टडी कर रहा होता है और ट्राई करेंगे। एंड ट्रैकिंग द शिफ्ट इन द प्रोनाउंसिएशन, किस तरह वर्ड के अंदर उसको बोलने में तब्दीली आई, एंड सिंटैक्स, किसी सिंटैक्स स्ट्रक्चर में तब्दीली आई, सिमेंटिक मीनिंग में, एंड वोकैबुलरी, सबको देखते हैं। इजेबल ट्रेसिंग द एवेल्यूएशंस ऑफ द वर्ड नाइट फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश कनाइट, नाइट को कनाइट, to Middle English and its eventually change in the meaning and form in the modern English। ये चेंज होता है। आप पहले नाइट पढ़ते थे, कनाइट क्या देते हैं, उसको इस तरह से यूज़ किया जाता है। सबको जो एक लैंग्वेज का चेंज आ रहा था ओवर टाइम, उसको हम देख रहे थे। अब हम इसकी किसकी बात करेंगे, हम अब इसकी डिफरेंसेस की बात करने जा रहे हैं। अब आते हैं डिफरेंसेस के अंदर होता है जो होता है साइक्रोनिक स्टडीज़ अ लैंग्वेज एट अ स्पेसिफिक मोमेंट की बात करते हैं। जब डायक्रोनिक होते हैं, लुक्स एट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ओवर टाइम, हमने बात की। एक फर्क, फोकस, साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इन इट्स करंट स्टेट के जो स्ट्रक्चर उसके फोकस करेगा। जबकि डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक एग्जाम्पल द लैंग्वेज चेंज इंक्लूडिंग साउंड शिफ्ट, वर्ड फॉर्मेशन एंड द एवेल्यूएशन द ग्रामर, किस तरह ग्रामर एवेल्यूएट हुआ, शिफ्ट हुआ, साउंड शिफ्ट हुआ, वर्ड की फॉर्मेशन में, उस सबको साइक्रोनिक डायक्रोनिक स्टडी करता है। मेथड क्या होता है, साइक्रोनिक जो साइक्रोनिक है वो एनालाइज करता है, यूजेस द करंट लिंग्विस्टिक डाटा एंड ऑफन अडॉप्ट अ डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच को अपनाता है। जो करंट डाटा होता है उसको अडॉप्ट करके उसको एनालाइज कर रहा होता है। जबकि डायक्रोनिक होता है, यूज द हिस्टोरिकल डाटा एंड अडॉप्ट द हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव
अप्रोच और कंपैरिजन करता है, दो 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 चीज़ों का लैंग्वेज का मिला के कंपैरिजन कर रहा होता है। अब जैसे हम एग्जांपल के लेते हैं इसकी, तो एग्जांपल की बात करेगा साइक्रोनिक। साइक्रोनिक स्टडी हाउ द वर्ड एप्पल इज यूज इन प्रेजेंट डे इंग्लिश। ये साइक्रोनिक बात कर रहा है। जो डायक्रोनिक एनालाइज हाउ द वर्ड एप्पल हैज इवॉल्व फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश एप्पल एंड इट्स सेमेंटिक्स शिफ्ट ओवर टाइम, किस तरह मीनिंग चेंज हुआ, इस सब को स्टडी कर रहा होता है। वर्ड के अंदर चेंजिंग, वर्ड फॉर्मेशन के अंदर चेंजिंग, इस सब को रीड आउट करता है। इस तरह हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब हम बात करने जाएंगे, उसके अंदर आ जाता है सिंटैग्मेटिक वर्सेस पैराडिग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप को हम उसके अंदर वर्सेस जो फ़र्क है वो देखते हैं। जो सिंटैग्मेटिक होता है इट रेफर टू द हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप को देखते हैं, इस तरह का जो रिलेशनशिप है उसको वो देख रहा होता है बिटवीन लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स इन द सेंटेंस। लिंग्विस्टिक एलिमेंट के अंदर जो सेंटेंस है ना उसके अंदर ही लैंड कैंसल है उसको देख रहा होता है। इट फोकसिंग ऑन द हाउ वर्ड्स एंड फ्रेज आर अरेंज इन सीक्वेंस, किस तरह वो आपस में अरेंज हुए टू कन्वे द मीनिंग। दीज एलिमेंट्स आर यूज्ड टुगेदर वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक यूज़ किए जाते हैं इन अ लीनियर यानी सीधी सी लाइन के अंदर फैशन के अंदर। A syntagmatic relationship is the essential sequence of words a sign that form the sentence या फिर जिस sentence phrase को बनाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जो एग्जाम्पल है, the sentence the cat sat on the mat, the cat sat on the mat, the word the cat sat on the and mat are syntagmatically related because they are placed next to each other to form a meaningful sentence। एक के बाद वो एक यूज़ किया गया, ये है syntagmatic होता है। इसके बाद हम कहते हैं पैराडिग्मेटिक की बात करते हैं, फिर हम उसका डिफरेंस देखेंगे, एग्जांपल भी देखेंगे और इस तरह हम अच्छे से लॉन्ग प्रिपेयर कर लेंगे। और ये पैराडिग्मेटिक जो होता है रिलेशनशिप होता है, इट इन्वॉल्व द वर्टिकल ऐसे एक्सिस ऑफ लैंग्वेज, यानी इस तरह का हम ऐसे वर्टिकल लैंग्वेज, ये वर्ड या फ्रेज बिलोंग टू द सेम कैटेगरी या कैन बी सब्सटीट्यूट, यानी उसकी जगह कोई वर्ड यूज कर देते हैं फॉर वन अनदर इन अ पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। दिस रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द वर्ड्स दैट आर सिमिलर। वो पहले था ना सेंटरमैग्नेटिक, वो ऐसे लेके जा रहा था, ठीक है, ये ऐसे एक के बाद एक इस तरह लेते हैं कि ये अगले कौन सा वर्ड है, वो कौन सा फ्रेज, हम उसको ना जो वर्ड होता है उसको चेंज कर सकते हैं। दिस रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन सम वे, सच ए पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, एंड कैन रिप्लेस वन अनदर विदाउट अल्टरिंग द बेसिक सेंट्रिकल स्ट्रक्चर, उसको अल्टर करने के बगैर ही। यानी इन द फ्रेज द कैट सैट ऑन द मैट वाले सेंटेंस को देखें, द कैट सैट, कैट कैन बी सब्सटीट्यूट विद द डॉग, यानी उस वर्ड को हम चेंज कर सकते हैं, उसी वर्ड को नाउन के अंदर। वर्ड रैबिट सैट स्टोड स्लैप्ड जम्प्ड, हम उसको उस क्लास के साथ चेंज कर सकते हैं। अगर नाउन का वर्ड है तो नाउन के साथ, एंड वर्ब है तो वर्ब के साथ हम चेंज करके हम सेंटेंस का मीनिंग भी आगे हम चेंज कर सकते हैं। ये होता है पैराडिग्मेटिक। अब बात करें इनकी डिफरेंसेस की बात करने जा रहे हैं, तो डिफरेंसेस के अंदर पहला आता है लीनियर और वर्टिकल आता है। जो सिंटैग्मेटिक होता है और रिलेशनशिप दीज आर लीनियर एंड डील विद द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सीक्वेंस। मैंने पहले बात की, ये हॉरिजॉन्टल वे पे बात करता है, जबकि लीनियर के ऊपर बात करते हैं। जब जो पैराडिग्मेटिक होते हैं वर्टिकल के ऊपर बात करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन के विद सब्स्टिट्यूशन विद इन द कैटेगरी लाइक नाउन एंड वर्ब, जब भी मैं ऊपर समझा के आया ये वो डिफरेंस आ जाते हैं। अब दूसरा डिफरेंस को देखें, कम्बिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। जो सेंटरमैग्नेटिक होता है डील विद हाउ एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म द लार्जर स्ट्रक्चर, ये देखता है किस तरह एलिमेंट आपस में मिलते हैं और एक लार्ज स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जबकि पैराडिग्मेटिक होता है डील विद द चॉइस ये सब्स्टिट्यूशन स्पीकर कैन मेक विद इन द पर्टिकुलर कैटेगरी, क्योंकि किस तरह उसके अंदर वो चॉइस डाल सकता है, किस तरह उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ऐड कर सकता है, इस तरह देखते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है और ये कोग्निटिव होता है, ये माइंड सेट जिसका माइंड है वो उसको चेंज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर होता है it reflects the structure aspect of sentence construction, while the paradigmatic relationship reflects the cognitive choice based on the meaning and the context। उस मीनिंग के ऊपर और कॉन्टेक्स्ट के ऊपर मीनिंग डिपेंड करते हुए इसको चेंज किया जाता है। ये कॉग्निटिव इन माइंड वाला प्रोसेस होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसकी, अब इसकी एग्जांपल को देखते हैं और इस तरह हम इसको एक करके इसको कवर व्यू लेके ना कवर करते हैं। जो पहला इसकी बात करता है वो है इसकी द सिक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन द बॉय रन्स क्विकली, ये सिक्वेंस है। और पैराडिग्मेटिक द चॉइस बिटवीन बॉय एंड गर्ल, द बॉय रन्स या गर्ल रन्स एंड रन का जंप भी कर सकती हैं,
इस तरह की चीज़ें को हम क्या कहते हैं, इसको पैराडिग्मेटिक कहते हैं। ये ब्रांच भी हमारी कवर हो जाती है। अब हम बात करने जा रहे हैं मज़ीद आगे, हम इसकी सब ब्रांचेस की बात करेंगे, सब कंसेप्ट। अब आता है लैंग एंड पेरोल। लैंग बेसिकली क्या होता है कि लैंग बेसिकली यही आता है, ये किसे कहती है, आप इसके ग्रामर को कह लो लैंग, और पेरोल क्या कहते हैं उसकी परफॉर्मेंस को। पी से परफॉर्मेंस ले लो, एल से लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी उसके रूल्स वगैरह, ग्रामर वगैरह। अब देखते हैं क्या लैंग इज अ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बाय द फर्डिनेंड डी सोसर ने इसको दिया था। इट रेफरिंग टू अंडरलाइन द सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर। ए स्ट्रक्चर, rules and convention that speaker of the language shares. Lang is the abstract एक overview है and systematic knowledge of a language that allows the communication to occur. It includes rules of grammar. अब यहाँ से पढ़े ना जो मैंने बात की, रूल ऑफ ग्रामर है, फोनोलॉजी एंड सिंटैक्स दैट govern how language is used. एक कंसेप्ट था जो फर्डिनेंड डिसोसन ने दिया था। ये एज ए लैंग्वेज के अंदर ये क्या करता है, ये एक बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो हेल्प करते हैं लैंग्वेज के अंदर किस तरह उसको यूज़ किए जाते हैं। इस तरह द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एक सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट, शी रन्स या शी रन, और हाउ सेंटेंस आर टिपिकली कंस्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये एक बात कर रहा होता है, ये लैंग इसे कहते हैं, ये लैंग होता है। लैंग एक सेट ऑफ होता है लैंग्वेज के ऊपर बात करता है, उसकी स्टडी करते हैं। अब हम बात करने जाते हैं इसमें। और पैरोल क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि लोगों ने किस तरह उस वर्ड को यूज़ किया और किस तरह उसको सोसाइटी में परफॉर्म किया, ये क्या आता है, ये पैरोल के अंदर आ जाता है। Parole also introduced by the social refer to the actual use of the language in everyday speech or writing. It is individual, concrete manifestations of language. Paroles include everything a speaker does with language in specific context. वो कौन सा भी हो सकता है, वो स्पोकन भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, किस तरह उसको यूज़ करता है इसको स्टडी करता है। इंक्लूडिंग एरर्स, डेरिवेशंस फ्रॉम द नाउन्स क्रिएट यूज ऑफ द लैंग्वेज। जैसे हम बात करते हैं, a person speaking the sentence, she run fast. I am not got no money. I have not got money. It reflects the use of the parole, where derivational from standard grammar में occurs. ठीक है। अब हम देखते हैं ये सेट ऑफ रूल होता है, ये परफॉर्मेंस होता है, उसको किस तरह यूज़ किया गया, वो उसका अपने कॉन्टेक्स्ट में किस तरह यूज़ किया, वो पेरोल होता है। पेरोल से परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिफरेंस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं। सिस्टम वर्सेस यूज एज। लैंग्वेज जो है, लैंग क्या है, इज अ सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज का सिस्टम है, सेट ऑफ रूल्स होता है जिसकी मैं बात करता हूँ। द शेयर नॉलेज ऑफ रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, नॉलेज को शेयर करते हैं एंड स्ट्रक्चर को, रूल्स को, स्ट्रक्चर को। ये पैरोल्स क्या होता है, इज अ प्रैक्टिकल होते हैं। इंडिविजुअल यूज ऑफ लैंग्वेज, ये इंडिविजुअल यूज की बात करते हैं, किस तरह यूज की, जो मैं बार बार बात की जा रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस कंक्रीट। लैंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, वेद पेरोल इज कंक्रीट है, और ये क्या है, एक्चुअलाइज इन स्पीच और राइटिंग, किस तरह उसको यूज़ किया जाता है कंक्रीट बेस पे। सोशल वर्सेस इंडिविजुअल, जो लैंग्वेज इज सोशल रहता है, शेयर बाय द ऑल मेंबर ऑफ द लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, while पेरोल इज इंडिविजुअल एंड कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। लैंग क्या है, द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश दैट अलाउज फॉर क्वेश्चन लाइक डू यू लाइक एप्पल। ओके, पेरोल एंड इंडिविजुअल स्पीकर्स रिस्पॉन्स यस आई डू। उसने पेरोल सेंटेंस नहीं बोला, उसने यू, ये होता है क्या होता है, पेरोल में आ जाता है। अब हम आगे बात करेंगे इसकी मेजर कंसेप्ट की, जिसकी हम बात करेंगे कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस की बात करेंगे। हम देखें कॉम्पिटेंस क्या होते हैं। बेसिकली कॉम्पिटेंस क्या होता है, इट इज इनहेरेंट अनकॉन्शियस नॉलेज दैट अ स्पीकर हैज़ अबाउट हर लैंग्वेज, देयर लैंग्वेज। जो है ये अनकॉन्शियस नॉलेज होता है, जो हमारे माइंड के अंदर ऑलरेडी पाया जाता है, हम किस चीज़ को क्या कर लेते हैं, अपने माइंड में क्या क्या कर लेते हैं, हम ग्रैप कर लेते हैं, उसी कहते हैं। इट इंक्लूड्स एन इनिशिएटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर भी हो सकती है, सिंटैक्स की सिंटैक्स स्ट्रक्चर भी हो सकती है, एंड फोनोलॉजी भी हो सकती है, विच enables speaker to produce and comprehend the novel sentences that they have never encountered before. Competence is the idealized एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज दैट स्पीकर प्रोसेस इन देयर माइंड्स। ये वो चीज़ होती है जो हम क्या कहते हैं, हमारे माइंड में रखते हैं, यानी वो चीज़ें जो हम याद कर लेते हैं, हम माइंड में सेव कर लेते हैं, हम उसे कॉम्पिटेंस कहते हैं। अ स्पीकर नोज इन इंग्लिश अ नाउन फ्रेज मस्ट इंक्लूड अ नाउन द गेट। नाउन फ्रेज में नाउन लाजमी आएगा, हमें पता है। एंड कैन जनरेट न्यू कम्बिनेशन लाइक द फ्लफी कैट,
द टैबी कैट, हम उससे क्या करते हैं, दूसरे वर्ड हमने बनाना शुरू कर देते हैं, हम इसको कॉम्पिटेंस कहते हैं। अब बेसिक परफॉर्मेंस क्या होती है, जो हमारे माइंड के अंदर मौजूद होता है हम उसको क्या करते हैं, हम उसको यूटिलाइज करते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं रिटन एंड स्पोकन के अंदर, वो क्या होता है, परफॉर्मेंस होता है। परफॉर्मेंस कंट्रास्ट होता है, इट रेफर टू द एक्चुअल यूज ऑफ द लैंग्वेज इन रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। ओके, रियल वर्ल्ड के अंदर एक जो कंडीशन होती है इसमें यूज़ करना, उसका क्या होता है, परफॉर्मेंस होता है। परफॉर्मेंस इन्वॉल्व स्पीकिंग, अभी बात की राइटिंग होती है, या इंटरप्रिटेटिंग लैंग्वेज इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट एंड इज सब्जेक्टेड टू फैक्टर लाइक्स मेमोरी लिमिटेशन, सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड द एरर्स। ओके, example, a speaker might say the cat is sit on the mat, an error in the performance that violates the rules of competence. The correct form should be the cat is sitting on the mat. वो उसने क्या लगाया, the cat is sit, पता ही गलत है लेकिन हम फिर भी इसको बोल देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ग्रामर रूल्स के मुताबिक देखें तो क्या आना चाहिए, द कैट इज सिटिंग आना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा ठीक होता है। ये क्या चीज़ है, परफॉर्मेंस होती है। परफॉर्मेंस बेसिकली वो जो हम यूज़ करते हैं, लैंग्वेज यूटिलाइज करते हैं हम स्पीकिंग या राइटिंग के अंदर, रिटन के अंदर, उसको कहते हैं। अब देखिए इनका डिफरेंस क्या है। ये पहला डिफरेंस है इसके अंदर, नॉलेज वर्सेज यूज़। कॉम्पिटेंस इज अबाउट द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है, रूल्स के बाद नॉलेज का होना, नॉलेज को क्या कहा जाता है। और बेसिकली परफॉर्मेंस क्या है, इट इज़ अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल्स इन द रियल सिचुएशंस। बेसिकली क्या होता है, ये यूज़ होता है। एक क्या नॉलेज होता है अबाउट रूल्स, जो रूल्स का यूज़ होता है, परफॉर्मेंस होता है। एक आइडियलाइज, एक एक्चुअल है। कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट एंड आइडियलाइज परफेक्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज, लैंग्वेज नॉलेज की बात करते हैं, वाइल परफॉर्मेंस इज द रियल, ओके, एंड फॉर परफेक्ट यूज ऑफ नॉलेज। और परफेक्ट फॉर्म है, ये इम्परफेक्ट फॉर्म है। कोग्नेटिव एंड सोशल्स, कोग्नेटिव माइंड से रिलेटेड होगा, कंपिटेंस इज लार्जली कोग्नेटिव एंड एब्स्ट्रैक्ट, while performance is influenced by social, emotional and environmental factors। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कंपिटेंस और परफॉर्मेंस एग्जाम्पल लेके हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। कंपिटेंस, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज अलाउज क्वेश्चन लाइक इज शी कमिंग, ओके। परफॉर्मेंस, अ स्पीकर माइट प्रोड्यूस एन अनग्रामेटिकल वर्जन ऑफ द सेम क्वेश्चन, शी इज कमिंग। बात दोनों ठीक है, लेकिन बात क्या है, अलग अलग है, लेकिन ग्रामेटिकली ऊपर वाला ठीक है और नीचे वाला परफॉर्मेंस हम उसको ग्रामर के तौर पर हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम आगे मज़ीद बात करते हैं। नेक्स्ट इसकी मेजर कंसेप्ट के अंदर जो हमारे पास आता है, एक फॉर्म आती है वर्सेस फंक्शन आते हैं। अब इसकी डीपली हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं और हम इसको कहते हैं वन बाय वन इसको रीड करते हैं और इसके डिफरेंस देख कर हम इसको कंप्लीट करते हैं। बेसिकली जो फॉर्म होता है हम देखते हैं कि वो क्या होती है। फॉर्म रेफर टू द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज। ये क्या है, स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं। हाउ वर्ड्स एंड सेंटेंस आर कंस्ट्रक्टेड, किस तरह वर्ड्स और सेंटेंस कंस्ट्रक्ट होते हैं, फॉर्म होते हैं। फॉर्म बेसिकली वही परफॉर्मेंस की बात की तरह ही होता है। फॉर्म बेसिकली होता है रेफर टू द, इस शेप की बात करता है, स्ट्रक्चर एलिमेंट्स की बात करते हैं। हाउ वर्ड सेंटेंस आर कंस्ट्रक्टेड। Form is the physical या observable aspect of language that include the arrangement of sound, words and phrases to convey the meaning। फॉर्म बेसिकली कहते हैं कि जो कंस्ट्रक्ट हम वर्ड करते हैं, किसी वर्ड को इंक्लूड करते हैं, उसमें साउंड भी हो सकते हैं, उसमें हमारे वर्ड्स भी हो सकते हैं, उसमें फ्रेज भी हो सकता है, किस चीज़ के लिए, टू कन्वे मीनिंग, ठीक है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है, ये फॉर्म होता है। द सेंटेंस ही इज़ रनिंग कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। द फॉर्म इज द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ दीज एलिमेंट्स। फंक्शन क्या होता है, जो सी हम जिस तरह परफॉर्मेंस के तौर पे होता है वही फंक्शन यही होता है। इट रेफर टू द पर्पस रूल दैट लिंग्विस्टिक एलिमेंट सर्व इन कम्युनिकेशन। किसी पर्पस की खातिर हम इसको कहते हैं यूज़ करते हैं। इट इज़ कंसर्न विद वाई एंड हाउ वर्ड्स एंड फ्रेज आर यूज इन पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट टू कन्वे मीनिंग। किस कोई ना कोई रीज़न होती है जिसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। तो वही चीज़ ना कि क्यों और कब और कैसे क्यों यूज़ किया गया, उसकी इंटेंशन क्या थी या इंटरेक्शन क्या थी, ये क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, द सेंटेंस कैन यू पास द साल्ट, ठीक है। द फंक्शन इज़ नॉट टू आस्क, उसका ये फंक्शन नहीं था कि वो उससे पूछने जाता, बस इसका ये था कि अबिलिटी टू पास द साल्ट बट टू मेक अ रिक्वेस्ट।
ये क्या एक रिक्वेस्ट थी, कोई किसी को यानी डाइनिंग टेबल बैठे थे, उसने रिक्वेस्ट की, उसने उसको रिक्वेस्ट उसके पूछा नहीं है, उसे एक रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम हमें क्या ये नहीं पास साल पास कर सकती हो, नहीं दे सकती हो। तो ये फंक्शन होता है। फॉर्म बेसिकली क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसके ज़रिए वो बनता है। फंक्शन क्या होता है, जिस पर्पज़ के लिए बनता है वो फंक्शन होता है। ये इसका थोड़ा डिफरेंस है। अब इसको मेन देखते डिफरेंसेस, उससे हमें हेल्प होगी थोड़ी बहुत ही, हम उसको क्या करेंगे थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे। डिफरेंसेस में आता है स्ट्रक्चर वर्सेस पर्पस। फॉर्म इज अबाउट द स्ट्रक्चर, ग्रामर एंड अरेंजमेंट ऑफ लैंग्वेज एलिमेंट्स, जबकि वाइल फंक्शंस इज अबाउट द कम्युनिकेटिव पर्पस ऑफ दोज एलिमेंट्स। ओके, पहले क्या था, सिर्फ वो क्या है, फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर है, ग्रामर की भी हो सकती है, अरेंजमेंट होती है और इसकी भी बात करती है। पर ये फंक्शन होता है वो कम्युनिकेटिव पर्पस के लिए यूज़ होता है। इस एलिमेंट का पर्पस के लिए यूज़ होना ये क्या है, फंक्शन होता है। स्टैटिक क्या आता है, डायनामिक क्या आता है। जो फॉर्म होती है वो स्टैटिक होती है, वो चेंज नहीं होती, जबकि आपका डायनामिक जो फंक्शन होता है, जो पर्पस होता है, वो डिफरेंट यानी डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जो फॉर्म होती है वो सेम ही रहती है, यानी ग्रामर का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो एक स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगी, लेकिन जो आपका कुछ भी चेंज हो सकता है। जैसे कि वेयर एज फंक्शन इज डायनामिक एंड डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट इंटेंट एंड सोशल इंटरेक्शन, इस पर डिपेंड कर रहा होता है। जो कि आपकी स्ट्रक्चर होती है फॉर्मल होती है, यानी जो आपकी फॉर्म होती है फॉर्मल होती है, और जो आपका फंक्शन होता है वो इनफॉर्मल होता है। फॉर्म कैन बी मोर फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक होती है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स में यूज़ की जाती है, वाइल द फंक्शन वेरीज विद कॉन्टेक्स्ट, रिक्वेस्टिंग, कमांडिंग एंड इन्फॉर्मेशन, ये उस सिचुएशन के मुताबिक यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस शी इज़ रीडिंग अ बुक, ये क्या थी, एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। Function, the purpose of sentence may be to inform someone about the what she is doing. Informative function भी होते हैं, या to show habitual actions, habitual function भी हो सकता है। ये कहते हैं vary करता है according to context. Okay, I hope you understand this lecture. If you uh, if you cannot understand, you can ask me a question through comments. I will reply you, then I will free. Okay, thank you. Allah Hafiz, Pakistan, Zindabad.